ये वहाँ पे जो इनकी पार्टीज होती थी वो ड्रग्स पार्टी होती थी, ड्रिंक पार्टी होती थी, पिल्स पार्टी होती थी। बरामद हुई होती थी, फिर मुझे क्या जरूरत है? चोर कभी कहता है कि जो मैंने चोरी की है तो मेरी सारी चीजें सामने लेके आओ। डेफिनेटली जो पार्टीज रखी जाती हैं, जो नाइट्स में पार्टीज रखी जाती हैं, वो किस लिए रखी जाती है? तो मेरे घर से सामान उठाया है, मेरे घर से मेरे हस्बैंड को उठाया, मेरे घर से मेरे हस्बैंड की गाड़ी को उठाया। तो मुझे बुलवाते थे, मैं जाती थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी होगी मैंने इनकार किया। जब इनकार किया तो उसका रिजल्ट ये हुआ, विदाउट लेडीज प्लीज इन्होंने मेरे घर के दरवाजे काटे। सुबह 7:45 से लेके 8:45 तक मेरे घर पे रहे। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ माजी की स्टेज मरूफ अदाकारा निगार चौधरी साहिबा मौजूद है, जिन पर पुलिस के कुछ मुलाजमीन ने, कुछ अफसरान ने इनके घर पर रेड की और उसी रेड के दौरान कुछ इनका कीमती सामान वहां से उठाकर लेके गए। इनके शोहर को इन्होंने जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब पुलिस के उन अफसरान का मुतालबा पूरा ना किया तो उस पर 9C का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सारा वाकया है क्या? क्यों ये इस तरह के हमारे जो फनकार हैं जो आए रोज़ किसी तशद्दुद का निशाना बन जाते हैं, या फिर वो कत्लो गारत के सिलसिले में जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं? निगार साहबा से जानते हैं कि ये इनका मामला आखिरकार इस तरह से कैसे हो गया कि इनको मीडिया पर आकर आप लोगों से हेल्प लेने की जो है वो ये अपील कर रही है कि जी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैडम, ये क्या मामला है? आप पिछले कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ आपके मौक़िफ़ भी सामने आए, तो असल में हकीकत क्या है कि क्यों आप पर, आपके घर पर रेड की पुलिस ने? जी, मुझे तो नहीं पता ये जो पिछले दिनों मेरे साथ हुआ है। मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकलना है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इतना मैं अल्लाह ही बेहतर जानता है मैं उसके अच्छा, ऊपर। आपके घर पर जो रेड की गई थी पुलिस की जानिब से, उस रेड के पीछे वजूहात क्या थी? जी, 5-7 को मेरे घर पे रेड हुई थी और जो वजूहात थी, उनका मौक़िफ़ जो था वो यही था। 1 से डेढ़ साल पहले मेरा इनके साथ ताल्लुक था, मैं इनकी तरफ आती-जाती थी, मैं किनके साथ? मैडम नरगिस की तरफ। हाँ जी, और जो पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैडम नरगिस और माजिद बशीर दोनों मिलके करते हैं। इन्होंने मुझे बुलवाते थे, मैं जाती थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी होगी मैंने इनकार किया। जब इनकार किया तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने राम-राम से, आपको पता ही है, एकदम करते तो शायद वो सामने आ जाते। उन्होंने कोशिश की थी कि आराम-आराम से करेंगे तो हम इसका मतलब कर सकेंगे। लेकिन हम भी पागल नहीं, अच्छा 4 महीनों में मुझे पता चला कि कौन-कौन, किस-किस बंदे ने मेरे साथ क्या-क्या किया। अच्छा, आखिरी बार जब इनकी पार्टीज़ पर आप जाती थी, वो कब गई थी? जी, तकरीबन 1 से डेढ़ साल हो गया। और जब आपको पार्टी पर बुलाया, दोबारा से इनवाइट किया, तो आपने पार्टी में जाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मैं शादीशुदा लाइफ़ को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वहाँ पार्टीज़ में ऐसा क्या होता था कि जहाँ आपको लगता था कि ये मेरी जो शादीशुदा लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब हो सकती है? डेफ़िनेटली जो पार्टीज़ रखी जाती हैं, जो नाइट्स में पार्टीज़ रखी जाती हैं, वो किस लिए रखी जाती हैं? वो तिलावत करने के लिए तो रखी नहीं जाती। और ये वहाँ पे जो इनकी पार्टीज़ होती थी, वो ड्रग्स पार्टी होती थी, ड्रिंक पार्टी होती थी, पिल्स पार्टी होती थी। ये सारा कुछ वहाँ पे होता था। अच्छा, जब आपके घर पर रेड की गई, तो आपके शौहर घर पर थे, आप घर पर थी? जी, हम दोनों मियाँ-बीवी घर पे थे। तो रेड किस डिपार्टमेंट की जानिब से की गई थी और क्यों की गई? जी, जब आए हैं मुझे तो नहीं पता था वो किसकी डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, लेकिन नारकोटिक्स की तरफ से मेरे घर पे रेड की गई है। जो राना अकरम है, इसको मैंने नरगिस की पार्टी में ही देखा था। उस टाइम मैं इसका नाम नहीं जानती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे नाम पे ये लोग उससे पैसे भी खाते रहे हैं, जी आज बुलवाते हैं, आज बुलवाते हैं। मुझे कॉल्स भी आईं, पर मैं नहीं गई। जिसका नतीजा इन्होंने सोचा कि इसको कैसे अपनी तरफ किया जाए। फिर आपके घर से क्या कुछ बरामद हुआ? मेरे घर से जो भी बरामद हुआ मैं आपको एप्लीकेशन दे दूँगी। मेरे घर से बहुत ज़्यादा इन्होंने सामान जो लेके गए हैं, जो ये कहते हैं जी मेरे घर की इन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं। मैं चाहती हूँ वो वीडियोज़ जो है वो मंजर-ए-आम पे आएँ। कौन कहते हैं जी वीडियोज़ बनाई हैं? जी, ये नार्को ट्रस्ट वाले कहते हैं। अच्छा, वो मंशियात बरामद हुई होगी ना, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाई होगी। मंशियात बरामद हुई होती तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है? चोर कभी कहता है कि जी मैंने चोरी की है तो मेरी सारी चीज़ें सामने लेके आओ। मेरे घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है। इन्होंने मेरे ब ब जो वक़्वा वारदात है वो वादत कलोनी का डाला है मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो पर्चे का है। इन्होंने मेरे घर से सामान उठाया है, मेरे घर क से मेरे हस्बैंड को उठाया है, मेरे घर से मेरे हस्बैंड की गाड़ी को उठाया है। जो ये सारा कुछ लेके गए हैं, मेरा ये है मतलब फर्स्ट है कि उसमें से राना करम गिल्टी भी हो गया है सीसीपीओ के सामने। अच्छा, जब आपके शौहर को रेड के दौरान ये गिरफ्तार करके लेके गए,
तो उस पर जो मुकदमा 9C का दर्ज किया गया, वो कितने दिनों बाद या फिर फौरी उनको गिरफ्तार करने के बाद दर्ज कर दिया गया? सर 5 दिन उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, जिसमें से हमारे से रिक्वेस्ट भी करते रहे जी, बट कभी इलीगल कस्टडी में? जी इलीगल कस्टडी में, और इलीगल विदाउट वारंट मेरे घर आए, विदाउट लेडीज प्लीज। इन्होंने मेरे घर के दरवाजे काटे, सुबह 7:45 से लेके 8:45 तक मेरे घर पे रहे। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। आपने कहा जी 5 दिन बाद जो एफआईआर है वो दर्ज की गई, तो इस दौरान आपके साथ उन्होंने कोई राब्ता किया कि जी हम किस तरह से? कहते जी पैसे लेके आए और साथ में आप खुद आए, जिसमें मैंने खुद जाने से इनकार किया, और जिसका रिजल्ट ये था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर एफआईआर हो गई। अब आपका क्या मुतालबा है कि ये जो आपके शोहर पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और अभी वो जेल में होंगे, तो इसके पीछे ये डिपार्टमेंट है या फिर कुछ और लोग हैं जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं आपके साथ? देखिए, जो भी हैं वो सब सामने आ गए हैं, उसमें से सीसीपीओ से भी वो गिल्टी हो गए हैं। मेरा अब जो मेन बात है, मैं मरियम नवाज़ साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम जो है, जो राना अकरम है उसको उसकी जो गिल्टी हुआ है सीसीपीओ के सामने, वो उसको सज़ा मिले। जो उसके बाद जो फुरकान बिलाल ने एक इंक्वायरी की है फेक, अपने उसको राना अकरम को बचाने के लिए, वो फेक इंक्वायरी अपने सीनियर्स के खिलाफ की है, उसके ऊपर उसको सज़ा मिले और मेरे हस्बैंड के पर्चे को खारिज किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अदाकारा निगार चौधरी का सारा मौक़िफ़ सुना कि किस तरह से इनके घर पर रेड की गई और रेड के दौरान जो इनके शोहर को गिरफ्तार करके 5 दिन इल्लीगल कस्टडी में रखा, और जब इनका मुतालबा इन्होंने पूरा नहीं किया तो फिर उस पर मुबैना तौर पर एक जो मुकदमा दर्ज करके और उसी मुकदमे में इनके शोहर को जो है वो जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया। अब देखना ये है कि ये मुकदमा साबित करती है पुलिस या फिर ये बेगुनाह होने में कितना इनका रोल है कि ये जो रेड की गई है या जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें कितनी सदाकत है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।